इससे पहले के क्लास में आपको आई तक पढ़ा दिए थे कि आई स्किन और क्या पढ़ाए थे हम? स्किन पढ़ा दिए थे। स्किन के टोटल 7 लेयर होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 2 ही लेयर पढ़ते हैं, इपीडर्मिस और डर्मिस। हाँ, पीडीएफ नहीं है ये, सेंस ऑर्गन का पीडीएफ नहीं है, डाल देना क्लास के बाद। हाँ, पीडीएफ तो बना ही हुआ है। आपको हम लोग हिस्ट्री 3 बजे है। आज मैथ की क्लास में कुछ गड़बड़ी थी तो हम सोचे उसी टाइम पढ़ा देते हैं, पीपीटी वगैरह का कुछ था। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। आपको इससे पहले के क्लास में स्किन का टोटल टॉपिक पढ़ा दिए थे। हाँ, आज उसके आगे का पढ़ाना है। हम आपको आई भी बता दिए, ईयर भी बता दिए थे, कान भी बता दिए थे। कान बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे जी? कान बता दिए थे। फिर कौन सा टॉप बताना, कौन सा था? कान बताए थे, स्किन बताए थे, और क्या बताए थे? और कुछ नहीं बताए थे। चलो कोई बात नहीं, जीभ बताते आज। टंग जो होता है ये मुंह में पाया जाता है, सबको पता है। जबान, जबान जो होता है भैया ये मुंह का एक हिस्सा होता है। जबान जो होता है सबके पास संख्या एक में ही होती है, ऐसा तो होगा नहीं कोई कि जिसके पास 2 ठो जबान हो। जबान का मेन काम क्या होता है? देखिए, इसका काम लार का निकालना नहीं होता है। स्लाइवा जो होता है, स्लाइवा, ये स्लाइवा जो होता है ये लार ग्रंथि से निकलता है। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। लार ग्रंथि जो होती है उसकी संख्या 3 इधर 3 इधर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है, उसका सबमेंडिबुलर और सबलेंगिबुलर 2 टाइप की अलग अलग होती है, मतलब टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। इसका काम क्या होता है भैया? आपको टेस्ट बताना, और साथ ही साथ जबान का होता है आपके वर्ड को निर्धारित करना। हमारे जो वर्ड निकलते हैं ये 2 तरह से निकलते हैं। एक यहाँ जो होता है, यहाँ गले के पास, आप बताइए लैरिंग्स या फेरिंग्स, आवाज को कौन डिसाइड करता है? लैरिंग्स या फेरिंग्स? फटाफट आंसर दीजिए। लैरिंग्स या फ्लैरिंग्स? जल्दी आंसर चाहिए। आवाज को डिसाइड करने में जीभ तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। जीभ का नो डाउट, जीभ एक अच्छा फैक्टर होता है, लेकिन लैरिंग्स फेरिंग्स में से कौन करता है? लैरिंग्स, वेरी गुड, लैरिंग्स करता है। यहाँ पे देखिए गर्दन के पास क्या होता है? लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स पे मार देंगे तो मेरी आवाज सीधे नहीं आएगी, अगर लैरिंग्स पे मार देंगे तो लैरिंग्स भी करता है, जीभ भी। जीभ बोले नहीं जाएगा क्योंकि ये वर्ड को डिसाइड करता है। समझ में आ गया? समझ गया? तो जीभ और लैरिंग्स दोनों काम करते हैं सब। तो जीभ का तो एक तो हो गया आपका वर्ड को डिसाइड करना है, तो बच्चा भी जानता है। अब ये टेस्ट को भी बताता है। टेस्ट को बताने के लिए ना जीभ पर लगभग 10,000 की संख्या में, कितने? 10,000 की संख्या में छोटे छोटे दाने 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 होते हैं, जिन्हें हम लोग टेस्ट बड कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? टेस्ट बताने वाला बड, टेस्ट बर्ड कहते हैं। ये टेस्ट बर्ड की संख्या कितनी होती है भाई? तो इस टेस्ट बर्ड की संख्या होती है 10,000। और ये 10,000 टेस्ट बर्ड जो है ये छोटे छोटे संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जैसे जैसे जीभ के आगे आइएगा ये दाने छोटे होते हैं, और जब बीच में जाइएगा तो थोड़े बड़े होते हैं। एकदम बड़ा मुंह खोलिएगा तो और बड़े बड़े होने लगते हैं, एकदम बड़ा बड़ा खतरनाक होने लगता है यहाँ पर। समझ में गया? तो ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं पीछे की ओर जाने पर उसके साइज टेस्ट बर्ड के बढ़ जाते हैं। यही हमें टेस्ट बताता है। तो जीभ पर मेनली 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। सामने का हिस्सा जो होता है जीभ का, ये सामने का हिस्सा, ये क्या बताएगा भैया? ये सामने का हिस्सा मीठा यानी स्वीट बताता है। क्या बताता है? स्वीट, मीठा। हालांकि इसमें कोई भी चीज रखिएगा तो सारा का सारा टेस्ट बताएगा, ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट नहीं बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नमक रखेंगे तो ये बताइए नहीं करेगा नमक है, कह देगा कि चीनी खा रहे हैं। ये ज्यादा अच्छे से किस चीज के प्रति सेंसिटिव होता है? मीठा के प्रति। जैसे अगर आप हमसे कहिएगा सर जी तनी इंग्लिश बताइए, ऐसा थोड़ा है कि हम कहेंगे ना हमरा ना पता ABCD क्या होता है, नाउन वावेल क्या होता है, सब ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताएंगे, लेकिन उतना अच्छा से आपको नहीं बता पाएंगे जितना अच्छा से एक इंग्लिश का टीचर बताए। अगर आप हमसे कहेंगे कि सर मैथ बताइए तो क्या कहेंगे ना 2 + 2 4 कैसे हो गया, नहीं पता है हमको। अरे यार उतना अच्छा से नहीं पता रहेगा जितना अच्छा से एक मैथ का टीचर बता सकते हैं। उसी तरह आगे का हिस्सा मीठा को बताता है यानी स्वीट को बताता है, बाकी चीजों को भी बताएगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं बताएगा। अब मीठा का ठीक उल्टा क्या होता है भैया ये बताओ? मीठा का ठीक उल्टा क्या होता है? मीठा का उल्टा, स्पीड गड़बड़ हो गया है फिर से,
एक दो दिन लगेगा फिर से। मीठा का उल्टा बताओ। तीता। इतना तो पता है, तीखा। मीठा का उल्टा तीखा। अरे यार, इतना नहीं जानता सर। तो ठीक इसका उल्टा डायरेक्शन में ये है, इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में क्या ये है, तो ये क्या बता देगा, तीखा बता देगा। इंग्लिश वाला इसको कहता है बीटर, तीखा को क्या करता है, बीटर कहता है, तीखा। तो सबसे पहले क्या देखना है भैया, आगे में मीठा, ठीक उसके उल्टा तीखा, मीठा उसके ठीक उल्टा तीखा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे तीखा, तीखा। और आगे वाला में क्या लिखेंगे, मीठा, मीठा। अब दिक्कत होगा कि भैया अगला टेस्ट को हम लोग समझते हैं। अगला टेस्ट जो है भाई, अगला टेस्ट का नाम है, यहाँ देखिए तीखा, ख है ना, ख, तो ख से हो जाता है खट्टा। देखिए तीखा में ख जुड़ा है, तो ख ठीक इससे सट के खट्टा हो जाएगा, ठीक इससे सट के खट्टा, इससे ठीक सट के करेंगे तो खट्टा। इस साइड में भी खट्टा, इस साइड में भी खट्टा। तो साइड का ये भाग क्या हो गया, खट्टा। याद कैसे रखेंगे, तीखा में ख जुड़ा हुआ है, तो तीखा से सट के क्या होगा, खट्टा। तीखा में सट के क्या होगा, खट्टा। कौन हो गया, ख से खट्टा। आगे बढ़े, ख से खट्टा। अब इसके बाद आता है भैया मीठा, नमकीन। कौन आएगा, नमकीन। तो देखो भाई ये हो गया नमकीन, ये नमकीन, ये वाला भी नमकीन। अब बीच वाले एरिया में टेस्ट नहीं बताता, ये नमकीन हो गया, साल्टी, नमकीन। देखिए भैया खट्टा और नमकीन में अंतर होता है। नमक जो होता है वो नमकीन लगता है, और नींबू जो है वो खट्टा लगता है। दोनों का टेस्ट नहीं है, दोनों को मिलाएंगे तो पावर कम कर देता है। नींबू के ऊपर नमक छिड़क देंगे तो नींबू का पावर कम कर देता है, इसलिए दोनों को एक नहीं समझेंगे। सब समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़े। देखो भाई अब यहाँ लड़का लोग से दिक्कत क्या होता है, बीच वाला एरिया नो टेस्ट हो जाता है, बीच वाला एरिया नो टेस्ट, नो टेस्ट। बीच का एरिया कोई टेस्ट को नहीं आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बर्ड बहुत कम पाए जाते हैं। सारे टेस्ट बर्ड साइड में ही पाए जाते हैं, बीच में बहुत कम पाए जाते हैं। याद कैसे रखेंगे, यहाँ गड़बड़ क्या होता है, साइड वाले में गड़बड़ होता है। तो आगे का भाग में तो नो डाउट मीठा, ठीक उसका उल्टा करेंगे तो तीखा, ठीक उसका उल्टा करेंगे तो तीखा। और इसमें ख जुड़ा है तो इन्हीं से जोड़ देंगे तो खट्टा। तो अब इसमें दिक्कत क्या होता है, जो लेटरल पार्ट यानी साइड वाला भाग होता है, साइड वाला भाग, तो इसको भी आप कहेंगे साइड मतलब पार्श भाग। कौन सा, पार्श। पार्श मतलब क्या होता है, पार्श, पार्श मतलब साइड वाला। और ये वाला भी पार्श है, पार्श होगा कि पार्श होगा जी, इसे लिखाएगा जी पार्श। लिख ले रहा हूँ, गलती हो जाएगा लिखेंगे तो ये वाला जो है ये भी पार्श यानी साइड का भाग है। ये दोनों पार्श के भाग हैं सब, लेकिन ये अगला पार्श है। ये कौन सा है, अगला पार्श है, इसलिए इसे कहते हैं अग्र पार्श। इसे क्या कहेंगे, अग्र। अग्र हो गया मतलब अगला, अब पार्श, अगला पार्श मतलब पार्श यानी साइड का हिस्सा है, लेकिन अगला पार्श। और ये वाला क्या है, पीछे का है, तो इसे कहेंगे पश्च, पश्च पार्श, पश्च पार्श। उसे क्या कहेंगे, पश्च पार्श। दोनों में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला वाला अग्र पार्श और पिछला वाला पश्च पार्श। और केवल कह दिया अग्र भाग, तो अग्र मतलब तो अगला हो गया, अग्र मीठा। और चुपचाप कहा पार्श, पार्श तो पार्श मतलब पिछला, तो पश्च मतलब पीछे तीखा, अग्र मतलब आगे। साइड के हिस्से में दो चीज, अगर ये पिछला साइड का बात करेगा यानी पश्च मतलब पिछला, पार्श मतलब साइड वाला, पश्च पार्श कैसा हो जाएगा, खट्टा। अग्र पार्श नमकीन, अग्र पार्श नमकीन। तो ये जीभ का काम हो गया भैया। जीभ का मेन काम क्या होता है, टेस्ट बताना। किसके थ्रू बताता है, ये टेस्ट बर्ड के थ्रू बताता है। सेंस ऑर्गन नो टेस्ट, इसलिए गर्म खाना खाइएगा तो टेस्टी लगेगा, क्योंकि गर्म खाना फैल जाता है और सारे जगह पे टेस्ट लगने लगता है। ठंडा खाना खाइएगा, ठंडा खाना टेस्ट नहीं फैलता नहीं है, ये बीच में पड़ा रहता है, इसलिए उसका टेस्ट कम लगता है। ठंडा खाने का टेस्ट कैसा लगता है, कम लगता है। अब हम बात करते हैं नोज पर। नोज, नाक,
नोज यानी नाक। इस नोज से रिलेटेड चीज साइनस कहेंगे। देखिए नाक से कोई भी रिलेटेड चीजें होगा क्या कहेगा, साइनस। तो नाक से जो निकलने वाला बलगम टाइप का होता है वो तीन चार जगह पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये वाला साइनस हो गया, यहाँ के मेनली नाक से जुड़े वाला चीज ये आंख के ऊपर से लेके ये पूरा एरिया होता है। देखिए यहाँ दिखा देते हैं साइनस में, ये आंख के पास हो गया, ये फ्रंट, ये वाला फ्रंटल साइनस। अब यहां आंख के पास जो होता है ये एथमोड साइनस, और ये बड़ा सा हिस्सा जो सबसे बड़ा होता है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस एक कान के पास भी होता है यहाँ पर स्पोनोइड साइनस। ये साइनस मतलब होता है नाक से जुड़े चीज है सब, ये सब ठीक है। अब इस नाक का मेन काम क्या होता है, तो साइनस जो होता है ना ये नाक से सर्दी उर्दी भी कर देते हैं, तो छीनिक उनिक देते हैं नाक से, तो वो भी चला गया, चलिए चला जाता है। मुंह से जुड़ा होता है अंदर से। आप इसका काम यहाँ सेंस ऑर्गन में, इसका एक काम, नाक का एक काम हम उस वक्त पढ़ा दिए हैं जिस वक्त हम आपको श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे। श्वसन तंत्र पढ़ाते समय हम आपको नाक के पार्ट पढ़ा दिए थे, नाक में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम आपको श्वसन पढ़ा नहीं रहे हैं, सेंस ऑर्गन पढ़ा रहे हैं। समझा, मुंह के छाले कैसे हो जाते हैं भैया, ज्यादा चीजें उल्टा सीधा खा लेंगे तो छाला पड़ जाएगा, कट जाता है वहां पर। हो गया, चलो भाई देखो, अब इस साइनस में मुंह में ये हो गया, नाक में समझते हैं हमें सुगंध या दुर्गंध कैसे आती है। नाक में सुगंध या दुर्गंध आने के लिए छोटी छोटी नर्व्स पाई जाती है जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। क्या कितनी होती है, करोड़ों में। यहाँ पे ये भाई है, ये समझो, इसका ये नाक है, नाक में से कोई भी चीज सूंघेगा तो इसी रास्ते से जाएगा अंदर, इसी रास्ते से क्या जाता है, जाता है यहाँ पर। अब ये इस रास्ते से जब जाएगा तो इसके ऊपर आप यहां ध्यान से देखिएगा तो एक ऑल फैक्ट्री लोब पाया जाता है। ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब या ऑल फैक्ट्री नर्व्स कहिए। ये बाल के समान मतलब छोटी 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 करोड़ों की संख्या में नसें होती हैं जो उसको, जैसे उससे कोई चीज टकराता है तो समझ जाती है कैसा महक रहा है, परफ्यूम महक रहा है, सिगरेट पी के धुआं मार दिया है, या फिर ससुरा गैस छोड़ दिया है। तो ये सारा चीज कौन बताता है, ऑल फैक्ट्री लोब। कौन बताएगा, ऑल फैक्ट्री लोब। या ऑल फैक्ट्री लोब की संख्या कितनी होती है भैया, करोड़ों में होती हैं सब यहाँ पर। और ये ऑल फैक्ट्री लोब सर्दी के दिन में ढक जाता है। आपको जब कभी सर्दी हो जाएगा ना तो आप ध्यान से देखेंगे तो सर्दी के दिनों में ऑल फैक्ट्री लोब, नाक में नकटी भर जाता है, पूरा सर्दी हो जाता है तो मन अजीब हो जाता है। देखिएगा उसके पूरे साइनस में ना सर्दी भर जाएगा। अब इतने ज्यादा साइनस होते हैं, देखिए उसका माथा दर्द करेगा सर्दी में। सर्दी में उसका क्या होता है, माथा दर्द करता है, क्योंकि नाक से ही जुड़ा रहता है। माथा के पास जो फ्रंटियल साइनस होता है ये दर्द करेगा। साइड साइड में कान के पास यहाँ पे सेफनॉइड होता है, सेफनॉइड साइनस, तो यहाँ दर्द करेगा, उसका कहेगा अरे माथा फट रहा है, सर्दी हो गया। नाक पे ऐसे ऐसे करेगा, आंख मलेगा वहां पर। ये क्यों होता है भैया, सर्दी के वक्त में ऑल फैक्ट्री लोब सर्दी के वक्त में ढक जाती है, इसलिए सर्दी में आपको कोई भी चीज का सुगंध अच्छे से नहीं मिल पाता है। क्या सर्दी में सुगंध मिलता है, सर्दी में सुगंध नहीं मिलता है, सर्दी में सुगंध नहीं मिलता। किस कारण नहीं मिलता है, ऑल फैक्ट्री लोब क्या हो जाता है, ऑल फैक्ट्री लोब ढक जाता है। ये था आपका चौथा सेंस ऑर्गन। कौन सेंस ऑर्गन, चौथा सेंस ऑर्गन। चार सेंस ऑर्गन पढ़ा दिए, अब बताते हैं आंख। कान भी दर्द करता है, प्रियंका कुमारी कह रही है सर कान भी दर्द करता है। हाँ, सर्दी में तो सोच रहा हमको सबसे खराब बीमारी तो हमको सर्दी ये लगता है, पूरा दिमाग ही काम नहीं करता है। सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी थी, 5। सेंस ऑर्गन कितने थे भैया, 5। हम आपको पहले पढ़ा दिए, स्किन पढ़ाए, त्वचा। आपको हम ईयर यानी कान पढ़ा दिए, ईयर के बाद हम आपको टंग पढ़ाए। अभी क्या पढ़ा है आपको, टंग के बाद नोज, नाक। अब EYEI, सिक्स्थ सेंस भी बता दिए थे आपको क्या होता है,
सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस मतलब, सिक्स सेंस का मतलब ही समझ नहीं आता है। भाप जाना किसी चीज को मन ही मन। आई समझते हैं भैया, आई, आई बड़ी बड़का चैप्टर है ससुरा। आई को पहले हम लोग बाहर बाहर पढ़ते हैं, फिर अंदर अंदर पढ़ेंगे। आई को पहले हम बाहर बाहर पढ़ लेते हैं, फिर अंदर अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया आई के बारे में बाहर बाहर पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आई में हम बाहर बाहर आंखों की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पहले पढ़ते हैं, एक्सटर्नल भाग को। उसके बाद इंटरनल भाग को पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे के भाग के पढ़ेंगे। 3 भाग में आंख को पढ़ना, और एक के भाग में पढ़ेंगे ना तो कंफर्म चौगड़। सर नाक में नकटी कैसे बनती है? सर्दी म्यूकस वगैरह जमा हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीडीएफ, रिप्रोडक्शन का भी पीडीएफ नहीं है? अच्छा क्लास के बाद देखेंगे हम ध्यान से है कि नहीं है। उसमें कुछ एडिट भी करना होगा मेरे ख्याल से, इसलिए रोका गया होगा। नर्वस तक दे दिया गया है, रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा बचा होगा शायद एडिट के लिए। देखिए बाबू यहाँ ध्यान से, एक्सटर्नल पार्ट में हम सबसे पहले आंख को देखते हैं। तो आंख जो होते हैं भैया, इसका जो व्यास होता है, आंखों का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा होता है आंखों का व्यास। आंखों का व्यास कितना बड़ा होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है आंखों का व्यास। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ बोल देते हैं। आंख का सबसे बड़का भाग जो बाहर से दिखाई देता है, ये व्हाइट वाला दिखता है। इसका आंखिया दहीना बाएं है कि पता नहीं चल रहा है। आंखों का ये वाला भाग, व्हाइट वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा, इसे हम कहते हैं श्वेत यानी सफेद रंग का पटल, श्वेत पटल, स्क्लेरा। ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। चूहा में स्क्लेरा देखने को नहीं मिलेगा, चूहा में स्क्लेरा नहीं है, व्हाइट नहीं होता है। तो मेरे काम का यही चीज है। भाई सब तो ब्यूटिशियन का जो कोर्स करती हैं सब, उसमें झाड़ू लगाती हैं सर। देखिए ना, लड़की सब एक छोट साइज का झाड़ू रखी रहती है सर, आँखिया को झाड़ती है सही से, ऐसे करके दुका। कई वेराइटी का उन सब का झाड़ू है, हई झाड़ने वाला झाड़ू अलग और इसको वाला झाड़ने वाला झाड़ू अलग है। तो ये लड़कियों का चीज है। अब उसको पता नहीं क्या दुका बोलती है, झाड़ू को क्या बोला जाता है जी? उसको ऐसे ऐसे दुका रख ले रहती है सर, लाइनर। वही दो, झाड़ू बोलो या लाइनर बोलो, जो बात है उससे हमको बहस नहीं है। वो ब्यूटिशियन का जो कोर्स करेगी वो इस सब के बारे में बताएगी, कैसे क्या करना है। हम बस अंदर का चीज बता सकते हैं। ये व्हाइट वाला भाग स्क्लेरा कहलाता है। आप कोई भी जानवर रहेंगे, अगर स्क्लेरा है तो व्हाइट ही दिखेगा। लेकिन कभी कभी स्क्लेरा पे चोट लग जाता है। स्क्लेरा पे क्या होता है? चोट लग जाता है, बचपन को मार दिया, गिर गए, या नींद की कमी हो गई, तो आंखें आपकी क्या हो जाती है? सुर्ख हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सुर्ख। आंखें कभी कभी आंखें क्या हो जाती हैं? सुर्ख हो जाती हैं। सुर्ख मतलब होता है लाल। सुर्ख मतलब क्या हो जाता है? लाल। ये वो गाना नहीं है, सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पर वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे शादी में आए हुए हैं। तो पहले जमाने में ये सब गाना वाना बड़ी बनता था। तो ये सुर्ख हो जाता है कभी कभी चोट लगने के बाद, या नींद की कमी से, ज्यादा वगैरह से, तो ये लाल हो जाता है। इस लाल होने वाली घटना को, सुर्ख होने वाली घटना को कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है? स्क्लेरा का लाल हो जाना कंजक्टिवा कहलाता है। एक स्क्लेरा जब लाल हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। स्क्लेरा का लाल हो जाना क्या कहलाएगा? कंजक्टिवा। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं आइरिस की। किसकी बात करें? आइरिस की। तो हम इसको हटा दें, ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, यहां लिख देते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। दूसरा नंबर बात करते हैं आइरिस। आइरिस, परितारिका, परितारिका, परितारिका। एक सेकंड बाबू, थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं ससुरा। वार्निंग मैसेज आता है, ससुरा डर जाता है आदमी, क्या हुआ है? ओ माय गॉड, सीबीएसई 10th क्लास रिजल्ट डिक्लेयर्ड।
ओ माय गॉड, ससुर हमको सीबीएसई का रिजल्ट बता रहा है। मैसेज आया सीबीएसई का रिजल्ट आ गया। देखो, ये हो गया आपका आइरिस परितारी का। आइरिस का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है। ये होता है आइरिस, ध्यान से समझना। आइरिस, आइरिस के कलर तीन टाइप के होते हैं। आइरिस या तो आपका ब्लू कलर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आइरिस आपका ब्लैक कलर का हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका आइरिस ब्राउन कलर का हो जाए। किस कलर का? ब्राउन कलर का। तो आइरिस की कलर अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। जैसे मेरी आंख जो है वो काले रंग की है, और हीरोइन जो होती है सब, श्रीदेवी का आंख देखिएगा, नागिन बनेगी ऐसे, मैं नागिन तू सपेरा, वो आंखिया ब्लू हो जाएगा। तो आप अपने अपने का आंखों का कलर देखिए कि किस कलर की आंखें हैं। ये कहलाती है आइरिस। आइरिस को ही हम लोग आधार कार्ड में स्कैन करके रख लेते हैं। आधार कार्ड में किसमें रखते हैं आइरिस को? आधार कार्ड में। आप सबका आधार कार्ड जब फोटो खिंचाया होगा तो उसमें कहा होगा आंखिया ऐसे, आंख ऐसे भिदोरी है। तो जब आप आंख भिदोर देते हैं तो आंख भिदोरने के बाद उसमें से आइरिस का फोटो खींच लेता है, कहता है जाइए अब आप पकड़ा जाएंगे। अब आपका आंखों का कलर अलग अलग हो सकता है। आइरिस की एक खासियत है कि ये मुंह अंदर जाने वाला प्रकाश को, जो प्रकाश होता है यानी लाइट होता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है। प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्योंकि आइरिस में एक क्षमता होती है, वो सिकुड़ जाता है। आइरिस की एक क्षमता होती है, सिकुड़ जाता है। कोई आपके मुंह पे टॉर्च जला देता है तो आंखिया ऐसे सिकुड़ जाता है ना। क्या सिकुड़ता है? तो पहली बात तो शटरवे डाउन हो जाता है। तो आंखिया कहेगा रे बैल कहीं का, शटरवा डाउन कर दिया, अगवा कौन है क्या पता चल रहा है, तनी सा उठाओ तो तनी सा आदमी ऐसे ऐसे देखता है यहाँ पे। तो ये आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो प्रकाश आंखों के, आंख पर कितना प्रकाश पड़ेगा, कितना प्रकाश नहीं पड़ेगा, ये डिसाइड करने का काम आइरिस का होता है। आइरिस जो होती है सिकुड़ जाती है। जब कभी भी ज्यादा प्रकाश आएगा तो आइरिस क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। लेकिन इस आइरिस की एक खराबी है कि ये सिकुड़ती बड़ी जल्दी है, यानी जैसे ज्यादा रोशनी देगा खटाक से सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब रोशनी कम आएगा तो धीरे 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 फैलेगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, तेज रोशनी में हड़ाक दे सिकुड़ जाना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया, आप खटाक से सिकुड़ जाएगा। इसलिए ठंडी के दिन में आप रजाई में से निकलकर धूप में जाते होंगे, छत के ऊपर धूप ज्यादा रहने की वजह से हम लोग की आइरिस ऐसे सिकुड़ जाती है। हम लोग की आइरिस ऐसे क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और आइरिस सिकुड़ने के बाद जब आइरिस क्या हो जाती है? ऐसे सिकुड़ जाए तो आइरिस जैसे सिकुड़ जाती है छत पे, लेकिन जब हम धूप सेक के नीचे आते हैं किसी काम से तो नीचे उतनी रोशनी रही रहती है, तो हम लोग को थोड़ी देर तक कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कम रोशनी में आइरिस का फैलना जरूरी है, और आइरिस तुरंत नहीं फैल सकता है, कम से कम 1.5-2 मिनट का समय लेगा। तो जब नीचे आते होंगे रोशनी में तो ऐसे कहते होंगे सोचा कुछ बुझाइए नहीं रहा है, कुछ सूझिए नहीं रहा है, कौन सी है इधर, हल्का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइरिस तेज रोशनी में सिकुड़ जाता है, लेकिन कम रोशनी में बहुत धीरे धीरे फैलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चल भैया ध्यान दो इधर, ऐसा होता है। चलिए, सोचा सो दुकान पूछेंगे कौन सी करेगा, सो कौन सी पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहा है। बेला को 20 बार बोले क्लास बंद कर दो ना, चैटवा सही हो जाए। शांति से बोल दिए पीडीएफ क्लासवा बाद देख लेंगे, एडिट करके डालना है कि पुरान के पीडीएफ पर डाल देना है। आई पीडीएफ दीजिए ना, भाड़ में गया। सोचा जो पढ़ा रहे हैं वो सब बाद में पूछेंगे, हम पीडीएफ दे दीजिए। हम वही बैल हैं जो पूछते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ा के चल दो। चलो, आंख से पानी आता है, बीमारी है भैया, डॉक्टर से इलाज कराओ। देखो तो ये हो जाता है। मुर्गा जो होता है, मुर्गा मुर्गा समझते हैं हैन, हैन नहीं, हैन तो मुर्गी हो जाएगा। कॉक, कॉक बोलते हैं जी। हाँ कॉक, मुर्गा। कॉक में एक खराबी है, वो ससुरा पैदे हुआ है तो उसका आइरिस सिकुड़ा हुआ था।
मुर्गा पैदा होता है ना तो उसकी आइरिस सिकुड़ी रहती है। जिस जिस जानवरों की आइरिस सिकुड़ी होगी, जिस जिस जानवरों की आइरिस सिकुड़ी होगी, वो कम रोशनी में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कम रोशनी में देखने के लिए आइरिस को फैलाना पड़ता है। लेकिन मुर्गा ऐसा जानवर है जिसका आइरिस फैल नहीं सकता है, उसका सिकुड़ा हुआ है, तो जैसे रोशनी होगा वो देख लेगा, और रोशनी कम होने के बाद उसको दिखता ही नहीं है। इसलिए जैसे अंधेरा होता है मुर्गा टेंशन में चला जाता है, अब हम अंधे हो गए, मेरी आंख की रोशनी चली गई, कोई मुर्गी हमको पूछेगी नहीं। अभी नया नया मोहल्ले में एगो खूब सुंदर मुर्गी आई थी, पतरे दुबर थी, खूब चहक रही थी, हम उसके पीछे पड़बे किए थे, मेरा आंख की रोशनी चली गई। मुर्गा रात भर टेंशन में रहता है, लेकिन जैसे सुबह सुबह होता है, सूरज की किरणें निकलती हैं, सूरज की किरणें निकलते के साथ अब मुर्गा का तो आइरिस सिकुड़ा हुआ है, अब वो कहता है कि अब हम नहीं देख सकते, लेकिन सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो सिकुड़ी हुई आंख से आप क्या कर सकते हैं, रोशनी में तो देख ही सकते हैं। मुर्गा खुशी से चिल्ला देता है, अरे ससुरा ठीक हो गए रे, हम कहाँ है रे मुर्गिया, आ रहे हैं हम, रुक अभी अभी हमारा दरवा हटाएगा, जैसे दरवाजा खुलेगा तुरंत भागेंगे हम। तो मुर्गा खुशी से चिल्लाता है कि हम ठीक हो गए। फिर शाम को क्या दिखना बंद हो जाता है। तो इतनी चुकी खोपड़ी है, कितना दिमाग रहेगा उसमें, इतनी चुकी तो दिमाग में है। फिर कहता है फिर अंधा हो गए हम, फिर टेंशन में रहता है। उसके आगे मुर्गियां कोको कोको करती रहती है, क्योंकि मुर्गी का आंख फैल सकता है, मुर्गी का आंख फैल सकता है, वो रात में भी आंखियां फैला के हल्का फुल्का देख लेती है, पूरा नहीं लेकिन हल्का फुल्का देख लेती है। तो मुर्गियां आगे चुकुर चुकुर करती रहती है। मुर्गा कहता देर बकलोल कहीं कहने हमारा आंख के रोशनी चल गई, तोरा दूसरे चीज सुझल है। बेचारी मुर्गिया कोको कोको करेगी, मुर्गा कुछ समझे में नहीं आता है। सवेरे सवेरे मुर्गा को लगता है दुनिया तो अपना पूरा ऐसे ही रोशनी वाला है। उल्लू के साथ दूसरा कंडीशन है, वो आगे बताएंगे। उल्लू का दिमाग, आंख जो है ना वो पीछे से कंट्रोल होता है, वो रॉड सेल एंड कोनिकल सेल में होता है, वो पीछे चल के समझाएंगे। आइरिस समझ में आ गया। आंखों में प्रकाश की मात्रा को डिसाइड करने का काम कौन करता है भैया, आइरिस करती है। अब जानवरों के आइरिस में ना जिंक पाया जाता है, जानवरों के आंख में जिंक पाया जाता है, और इससे एक लिक्विड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं टिपिडम लूसिडम, टिपिडम लूसिडम, लूसिडम, टिपिडम लूसिडम। ये टिपिडम लूसिडम की वजह से जानवरों की आइरिसें जो होती हैं रात में चमकीली दिखती हैं, जानवरों की आंखें रात में चमकीली दिखती हैं। जानवर की आंखें कैसे दिखेंगी भाई, रात में चमकीली दिखाई देगी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। जानवरों की आंखें रात में चमकीली दिखती है। आइरिस का काम हो गया, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब हम ये देखते हैं कि पुपिल्स किसे कहते हैं, पुतली। तीसरा भाग देखते हैं, पुपिल्स। इंग्लिश में लिखाएगा पुपिल्स, पुतली, पुतली। पुतली हमेशा ओनली एंड ओनली ब्लैक कलर का होता है। ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, छोटा सा, और एकदम मध्य में पाया जाता है। किसके, तो आइरिस के बीचों बीच में पाया जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके बीचों में तो करिया है, इसी को कहते हैं पुतली। इसी को क्या कहते हैं, पुतली। यह ससुरा बहुत मेन चीज है, ससुरा ये बहुत मेन चीज है पुतली। यही वो पुतली है जो प्रकाश को अंदर लेंस तक भेजता है। प्रकाश को अंदर कहां तक भेजता है, लेंस तक भेजता है। जो प्रकाश है उसको कहां तक भेज देता है, अंदर लेंस तक भेज देता है। कहां तक भेजेगा भैया, लेंस तक। कितना प्रकाश जाएगा, ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड आइरिस करती है। डिसाइड कौन करेगा, आइरिस करेगा। लेकिन वो अंदर प्रकाश जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिसाइड करने का काम इस पुतली का है। और पुतली केवल और केवल ब्लैक कलर की होती है। पुतली केवल और केवल ब्लैक कलर की होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रंगों को ऑब्जर्व करके अंदर की ओर भेज सके। पुतली किस कलर की होती है भैया, ब्लैक कलर की होगी। और ये प्रकाश को कहाँ भेजती है, लेंस के अंदर, अंदर आंखों के अंदर लेंस पर भेज देती है। आंख के अंदर क्या होगा वो बाद में समझाएंगे, अभी बाहर का पार्ट समझा रहे हैं। आंखिया का पहले बाहरवा समझिए, फिर बीच वाला समझिएगा, फिर पीछे वाला समझिएगा।
हम्म। हम्म। 3 पार्ट समझ में आ गया। स्क्लेरा, स्क्लेरा का लाल हो जाना क्या कहलाता है? स्क्लेरा का लाल हो जाना कंजक्टिवा कहलाता है। हालांकि ब्लैक फंगस नाम का एक बीमारी हो गया था, तो थोड़ा लाल हो जाता था अलग डिजाइन का वहां पे, तो ये ब्लैक फंगस वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अरे मारो तो इसको, हुआ को बहुत कमीना कबूतर का घोंसला कब्जा कर लिया है। लॉकडाउन की वजह से मेरे क्लास में ना कबूतर वो बनाया हुआ था घोंसला, ये कौआ आके उसको किडनैप कर लिया है। बैल कहीं का, बहुत चोट्टा एक नंबर का। उसी में ये सब बहुत कमीने होते हैं सब। कौआ सबका बच्चा पहले निकल जाता है अंडा से, तो ये जानबूझ के दूसरे के पिंजरा में ना अंडा, घोंसला में अंडा दे देता है, और इसका बचवा निकल के बाकी अंडा को गिरा देगा। इसलिए पैदाइशी कमीने होते हैं सही से। ये वो कह रहा है सर पुलिस बुला दीजिए। अरे दादा हो दादा, अरे लॉकडाउन की वजह से पूरा क्लासरूम में धूल धूल जम गया है। सब पक्षी सब अपना घोंसला बनाए से उन सबको लग रहा है खान सर कहीं चल गए। चचा उसमें आके झगड़ा किया है कबूतर के लड़का से। चलो भाई देखो, अब हम बात करते हैं कार्निया की। किसकी बात करते हैं? कॉर्निया के। कॉर्निया किसे कहते हैं? ये तो बाहर वाला समझ गए, कंजक्टिवा वगैरह हो गया। आइरिस होता है, सबसे छोटा कौन सा हो गया भैया? पुपिल्स हो गया। आइरिस की क्या नाम है, क्या बोले हैं जी अभी आपको? बताइए बाबू, कार्निया क्या होता है? देखिए, ये पूरी आंखों के ऊपर एक पतली परत होती है। आंखों के ऊपर एक पतली सी परत होती है। आप कभी अपनी आंखों पे उंगलियां रखेंगे हल्का सा धूल कर, तो आपको लगेगा कि बहुत ही तेज फिसल रहा है। लगता है उस पर लेमिनेशन किया हुआ है, लगता है कि उस पर लेमिनेशन किया हुआ है। तो भगवान जब हम लोग को पैदा करके भेजता है, तो इस आंखों के ऊपर एक लेमिनेशन चढ़ा देता है, जिसे हम लोग टेम्पर ग्लास या कार्निया कहते हैं। जिसे हम लोग टेम्पर ग्लास या कार्निया कहते हैं, टेम्पर ग्लास या कार्निया कहते हैं। तो ये बाहर का हो गया, आंखों के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, इसी कवर को हम लोग टेम्पर ग्लास कहते हैं। जिस तरह से मोबाइल के ऊपर, जिस तरह से मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है, इसको नोच देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मेन सेफ्टी करता है। लेकिन यहाँ नोच देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। नेत्रदान के समय किसी दूसरे इंसान का कार्निया नोच के दूसरे पे लगा दिया जाता है। तो आंखों के ऊपर के टेम्पर ग्लास को हम क्या कहते हैं? कार्निया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? टेम्पर ग्लास है ये। आंखों के ऊपर का टेम्पर ग्लास क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। हल्का सा ये उठा हुआ रहता है, आंखों के ऊपर होता है, कार्निया कहलाता है। आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से। अगर हम आंख को साइड से ऐसे दिखाएं, साइड से ऐसे, तो देखिए ये आंख जो है, ये तो मांस के अंदर का हिस्सा है। इतना हिस्सा तो ये मांस के अंदर का, ये दिखता ही नहीं है। इतना गोल आंखिया थोड़े दिखता है, और ये ना इतना सा निकल रहता है हेडलाइट की तरह। इसी में भी देख लीजिए, ये रहा कार्निया आपका हल्का सा इसे उठा हुआ है, दिख रहा है? ये कार्निया हल्का सा उठा हुआ है, बाकी सारे चीजें अंदर होते हैं सब यहाँ पर। अब हम लोग आंख के अंदर चलते हैं, बाहर का हिस्सा देख लिए, बाहर का हिस्सा आप देख लिए। अब हम लोग आंखों के अंदर का हिस्सा देखते हैं। आंखों के अंदर क्या क्या होता है? उन आंखों के अंदर का भाग, तो आंख ही लड़की का लग रहा है जी? हाँ, छोट देखिए बाबू, जब भी आप आंख में अंदर की ओर प्रवेश कीजिएगा, तो आपको आंखों में मिलेगा लेंस। ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं, ये है आंखों के अंदर का लेंस।
आंखों के अंदर का ये लेंस है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, लेंस पर प्रकाश को कौन भेजता है? आंखों का ये बाहरी भाग है, ये आंखों का बाहरी भाग है। इसमें मेनली 3 चीज थे, क्या क्या 4 चीज, स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल्स, बाहर एक कवर लगा हुआ था कार्निया। कौन भेजता है? पुपिल्स भेजता है। वेरी अरे बकलोल कहीं का आइरिस बोलता है सुमित कुमार। आइरिस कैसे भेजेगा रे? आइरिस तो कंट्रोल करता है। मेन किसके रास्ते जाता है? पुपिल्स के रास्ते। किसके रास्ते जाएगा? पुपिल्स के रास्ते। आगे बढ़े, किसके रास्ते जाएगा? पुपिल्स। अरे आइरिस बोलता है ससुरा। आइरिस कंट्रोल करेगा, मेन भेजने का काम कौन करता है? पुपिल्स करता है। अब बात समझिए, यहां इस लेंस में खासियत, इस लेंस से कई क्वेश्चन पूछता है, आंखों के लेंस से। लेंस को हिंदी में भी लेंस कहते हैं, आंखों के लेंस को। सबसे पहला ये लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी ये कन्वेक्स लेंस होता है। आंखों का लेंस कैसा लेंस होता है भाई? कन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ कन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पर जो ये आंख का सबसे चमकीला भाग कौन होता है? सबसे चमकीला भाग यही होता है। सबसे ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, आंखों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? लेंस का होता है। ये किस लेंस की तरह काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। इसमें जो इमेज बनते हैं, उस इमेज की क्या खासियत होनी चाहिए? तो यह इमेज जो बनता है वो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यह उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। इसको समझिए कैसे। ये कलम सीधा है, आपको दिखाई देगा पीछे उल्टा, लेकिन दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। दिमाग उसको क्या करता है? सीधा करके दिखा देता है। आप कहेंगे सर ये दिमाग कैसे सीधा करेगा? कैसे सीधा करेगा दिमाग? दिमाग कैसे सीधा करेगा ये बता भाई। इमेज जो है वो उल्टा बनता है, लेकिन दिमाग उसको सीधा कर देता है। कैसे सीधा करेगा? कैसे सीधा करेगा नहीं पता? देखो हम जादू दिखाते हैं कैसे सीधा करेगा। कुछ जादू नहीं है, दिखाते हैं आपको कैसे सीधा करेगा। देखो भाई कैसे होता है। यहां देखो, ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, नहीं लिखा होता है, उल्टा लिखा रहता है। लेकिन जैसे इसको शीशा में देखिएगा, ऐसे है, इसके सामने ऐसे कहिएगा ससुरा कौन सी लिख ले? एम्बुलेंस, ऐसे उलाट के। लेकिन जैसे इसके आगे एगो ऐनक रखते हैं, शीशा रखते हैं, शीशवा इस उल्टा को सीधा कर देता है। शीशवा इस उल्टा को सीधा कर देता है। तो इसीलिए ना एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है कि कोनो आदमी गाड़ी चलाएगा इसे ऐसे, और उसके पीछे से एम्बुलेंस आएगी, तो शीशवा में देखेगा तो एम्बुलेंसवा लिखल है उल्टा, शीशवा उसको कर देगा सीधा, और उसको दिख जाएगा एम्बुलेंस है, इसको वापस भेज दो भैया, तेजी से निकालो। यही काम करता है हम लोग का खोपड़िया। हम लोग का जो इमेज बनता है वह इमेज कैसा बनता है? उल्टा। इमेज कैसा बनता है बउआ? उल्टा। हम लोग का दिमागवा क्या होता है भाई? सीधा करके दिखा देता है। हम लोग का दिमागवा क्या करता है? सीधा करके दिखा देता है। दूसरी बात, हम लोग का जो इमेज बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। यानी हाथी है तो हाथी बराबर नहीं बनेगा, नहीं तो अटबे नहीं करेगा, छोटा बन जाता है। समझ में गया? इमेज छोटा बनता है। इमेज कैसा बनता है? छोटा बनता है। बाकी वास्तविक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये फिजिक्स का टॉपिक होता है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन बाबू याद रखियो, इस लेंस को पकड़ेगा कौन? तो ढकर ढकर करके गिर जाएगा ये। इस लेंस को पकड़ने का काम करती हैं सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशी। मेरे साथ बोलिए, कौन सी मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशियों की संख्या 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, 6 गो मांसपेशी पकड़ी रहती है।
आंखों को कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं? 6 मांसपेशी पकड़ी रहती है। आंखों को कितनी मांसपेशी पकड़ी रहती है? 6। कौन सी मांसपेशी है? सिलियरी मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? सिलियरी मांसपेशियां। कै गो? 6 गो। लेंस को पकड़ने का काम सिलियरी मांसपेशी। ये मांसपेशी बहुत होशियार है। कोई आदमी अगर बहुत दूर है, एक बात बताओ, कोई आदमी बहुत दूर है और उसको मोटका लेंस से देखिएगा, इतना मोटा लेंस से, तो क्या दिखाई देगा? उसके लिए पतला लेंस लेना पड़ेगा। कोनो आदमी एकदम में करीब है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटा लेंस। अलग अलग काम करते हैं सभी। तो ये क्या करेगा? लेंस को मोटा और पतला कर देता है। लेंस को मोटा और पतला कर देगा। दूर का आदमी है ससुरा, इतना मोटा लेंस से देखेंगे, दिखाई भी नहीं करेगा। मोटा लेंस ज्यादा दूर तक नहीं दिखा सकता। जिस तरह से मोटा आदमी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, उस तरह मोटा लेंस भी ज्यादा दूर नहीं दिखा। तो हमको एकदम दूर देखना है तो हमारे पास 2 गो लेंस होना चाहिए, एगो पतारका लेंस, एगो मोटका लेंस। दूरबीन में देखते हैं आगे पीछे हो जाता है, ये ससुरा कर देता है। अगर कोई आदमी दूर है तो सिलियरी मांसपेशियां ना दोनों आपस में घिंचा जाएगी ऐसे, और जैसे घींचेंगी तो लेंसवा को पातर कर देती हैं सब। घींच के लेंसवा को पातर कर देंगी सब, तो उसको खूब फरिहरे दिखेगा। हा हा। तो लोग कहते क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है रे? अरे बैल कहीं का, वो आंख नहीं फाड़ के देख रहा है, ऐसे आंखिया चिदो रहा है। तो जब ऐसे आंखिया फैला देगा ना, तो अगर आंख को ऐसे फैला देगा तो ऊपर से सिलियरी मांसपेशी ऊपर खींच लेगी और नीचे की सिलियरी मांसपेशी नीचे खींच लेगी ऐसे। तो उसका लेंसवा हो जाएगा पतला और दूर तक देख लेगा। अरे ससुर का जाती कौन है रे, इधर आ रहा है, सियार है कि भालू? समझ में गया? आंख फैला फैला के देखते, कहते क्या आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है? तो सिलियरी मांसपेशी खींच के, सिलियरी मांसपेशी खींच के लेंसवा को कर देती है पातर। लेंसवा को कर देती है पातर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिलियरी लेंसवा को कर देती है पातर। और अगर पास में रहेंगे तो नॉर्मल अखिया को ऐसे अखिया दाब देगा, इसको दाब देगा तो हो जाएगा मोटा। तो लेंसों में समायोजन, लेंसों में समायोजन यानी मोटा पतला करने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां। लेंसों को कौन रोक के रखता है? सिलियरी मांसपेशियां। 6 मांसपेशियां आंखों को पकड़कर रखती हैं। दूर को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशियां ऐसे घींच देगा, लेंसवा हो जाएगा पातर, भगा के लुकेगा, और सटा देंगे तो कम में लुकेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आंखों का यहां तक का भाग हो गया। अब हम पीछे चलेंगे तो फिर इस पीछे में जाएंगे तो कोराइड आएगा, इसी पीछे में जाएंगे रेटिना आएगा, इसमें मैकुला आएगा, इसी पीछे में ऑप्टिकल नर्व्स आएंगे, बहुत बहुत चीज इसके पीछे आएगा, लेकिन कंफ्यूज आ जाएंगे। इसलिए आज आंखों के लिए इतना ही। आंखों के बारे में पीछे का हिस्सा कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? कल कर